अगेन टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दैट इज कि हम कैसे टेक्ला टेड्स को यूज करके हमारी जो कैलकुलेशंस है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग से रिलेटेड, उन्हें कैसे हम लोग यू कैन से अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये टेक्ला टेड्स जो सॉफ्टवेयर है ये टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर के साथ में ही आता है, और जनरली आप टेक्ला स्ट्रक्चर्स भी डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ में ही आएगा। मैंने आपको टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर की सीरीज में बताया है कि कैसे आप टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप उसको एज एन स्टूडेंट लाइसेंस पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो ये आप उसके साथ में ही आएगा। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो देयर विल बी टू ऑप्शंस, ऐसे दो तरीके के ऑप्शंस होंगे। ये एक होता है टैड्स फॉर वर्ड, जिसके अंदर आप खुद के फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद की कोई डिजाइनिंग है, आपका खुद का डिजाइन करने का कुछ तरीका अलग है, तो आप आपके फॉर्मूले यूज कर सकते हो। बाकी रिकमेंडेड फॉर न्यू यूजर्स रहता है, दैट इज टेड के पास खुद की एक लाइब्रेरी है कैलकुलेशन की, आप उसको यूज कर सकते हो। तो मैं अभी इस पे क्लिक करूंगा। नाउ द डिसएडवांटेज पहला जो है, या यू कैन से लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज नहीं कहूंगा मैं, जो इस सॉफ्टवेयर की हाल फिलहाल लिमिटेशन है वो ये है कि ये अभी कुछ एक कोड्स को ही यू कैन से क्या करता है, कॉम्प्लाइंस में लेता है। कुछ एक कोड्स पे ही ये बना हुआ है, दैट इज अमेरिकन कोड है और एक यूरोपियन कोड है, उन्हीं को ये अभी फॉलो करता है। इंडियन कोड्स को भी फॉलो नहीं कर रहा है। काम क्या होता है टेक्ला टेट्स, काम क्या आता है मैं आपको फटाफट बताता हूँ। स्पेसिफिकली ये छोटे छोटे कामों के लिए यूज में आता है। जैसे आप मान के चलो आपको कोई बीम डिजाइन करनी है, एक आरसीसी बीम है, सिर्फ वो बीम ही देखनी है आपको, वो आप कर सकते हो। कोई स्टेयरकेस डिजाइन करनी है वो आप यहाँ कर सकते हो। रिटेनिंग वॉल आपको डिजाइन करनी है स्पेसिफिकली, वो आप इसके अंदर कर सकते हो। जो मैनुअल कैलकुलेशन आप हाथ से करोगे, वो मैनुअल कैलकुलेशन ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, खुद ब खुद बैकएंड में कर लेता है और आपको पूरी रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है। जैसे ही आप स्क्रीन को ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसे दो यू कैन से बॉक्सेस खोलेंगे। एक तो आपके पास टेक्ला टाइट्स का ओपन एंड न्यू प्रोजेक्ट्स का होगा, और एक पीछे बैकएंड में आपका मेन सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। मैं अभी एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके आई हिट ऑन न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा। इस प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, मान के चलो एक स्टेयर केस। ओके, सो स्टेयर केस, सॉरी यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेयर केस। ओके, एक आरसी स्टेयर केस बनाते हो। एंटर करके आल गो हियर, आप यहाँ पे प्रोजेक्ट हेडर मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें देख सकते हो कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सेक्शन क्या है, जॉब रेफरेंस कब चालू हुआ, किसने चेक किया, अप्रूव किसने किया, वो सारी चीजें डालना चाहो तो डाल सकते हो। ये लास्ट में रिपोर्ट में यू कैन शो होगी। या यहाँ पे आप जाके न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हो। न्यू डॉक्यूमेंट मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हो, तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। और अब यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल चीजें हैं वो सब आएगी। दैट इज, देखो अगर आपको कोई बीम बनानी है तो आप बीम पे क्लिक करोगे। यहाँ पे बीम एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, दैट इज बीम को अगर कोई टॉर्जन डिजाइन करनी है, किस कोड के अगेंस्ट इनके पास यू कैन से अभी फीचर है वो लिखा हुआ है। ठीक है, बीम से रिलेटेड हो गया। अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा दैट इज वॉल्स। वॉल्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरह की वॉल्स दिखेगी। मेशनरी वॉल पैनल डिजाइन, आरसीसी का वॉल पैनल डिजाइन अकॉर्डिंग टू यू कैन से EN 1992 हो गया यहाँ पे। दैट इज हमारा जो यूरो कोड है उसके अनुसार आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है ना। तो आप अलग अलग चीजों के हिसाब से, रिटेनिंग वॉल्स के हिसाब से रिटेनिंग वॉल्स में आ जाएगा। फ्लोर करना चाहते हो फ्लोर, स्पेसिफिक छोटे छोटे कामों के लिए होता है। ठीक है, ये कॉलम है, कॉलम डिजाइन करना है तो कॉलम से रिलेटेड यहाँ पे चीजें हम कर रहे हैं। स्टेयर, तो अगर अभी हमको यहाँ पे अगर स्टेयर नहीं मिले, हाँ एक दूसरी चीज और, ये इसको अपडेट भी करते रहते हैं। जैसे अभी अप्रैल टू अक्टूबर 2023 का यहाँ पे एक अपडेशन आया है, उसमें इन्होंने और चीजें आरसीसी स्लैब डिजाइनिंग ऐड किया है, ये सब ऐड किया है। ठीक है, हमको स्टेयर करना है। स्टेयर अभी अगर हमको यहाँ नहीं मिल रहा तो हम लिस्ट में फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेयर, और यहाँ पे आएगा प्री का स्टेयर स्लैब आ रहा है। नेक्स्ट करेंगे तो उसी के अंदर की चीजें आ रही है। और मैं नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है आरसी स्टेयर डिजाइन अकॉर्डिंग टू EN 1992, दैट इज यूरो कोड के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें तीन चार है, दैट इज आरसी से स्टेयर डिजाइन, एक सिंपल है, एक सिंपली सपोर्टेड है, और एक इन सीटू है। हम मान के चलो इन सीटू लेके चलते हैं। ये ध्यान रखना, इसका एक एग्जाम्पल है जो यहाँ पे आप देख सकते हो। एक एग्जाम्पल है जो जिसमें कुछ डाटा पहले से डाल रखा है और कुछ चीजें पहले से कैलकुलेट कर रखी है। ठीक है, तो मान के चलो कि हमको ऐसी स्टेयरकेस डिजाइन करनी है जो आगे जाके हमारे अबटमेंट्स के अंदर जा रही है, मतलब यू कैन से बीम के अंदर जा रही है, किसी यू कैन से अंदर कनेक्ट हो रही है ना, इसको रिजिडिटी मिल रही है। अगर आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम हो तो आप सिंपली सपोर्टेड डाल सकते हो, लाइक सिर्फ एक प्रीकास्ट स्लैब है जाके रेस्ट कर रही है, सिंपली सपोर्टेड हो रही है इन दो एजेस पे, तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। मैं अभी इन सीटू लेता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं सिंपली कैलकुलेट पे हिट करता हूँ। तो मैं कैलकुलेट पे हिट करूंगा तो क्या होगा कि ये एक एग्जाम्पल है, इसमें जो पहले से जो डाटा डाला हुआ है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन हो जाएगा, और यू कैन से क्या होती है, रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो आप एक बार क्या कर सकते हैं, इस रिपोर्ट को पढ़ के ये समझ सकते हो कि आप एक्चुअल में एट द एंड क्या करने वाले। ठीक है, तो जैसे मैंने कैलकुलेट पे हिट किया तो मेरे सामने ये रिपोर्ट आ गई। ये पहले से ही क्या है, डिजाइंड है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि 10 mm डाया के 300 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ यू कैन से लैंड लोअर लैंडिंग में यू कैन से क्या है, सरिये चल रहे हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप यहाँ मेन
जो स्लैब है हमारी उसके वहां पे देखोगे तो नीचे की तरफ आपका जो चल रहा है वो आपके 6 बार्स चल रहे हैं 12 mm डाया के। ठीक है, इसका सेक्शन कट यहाँ पे है, आप देख सकते हो नीचे की तरफ 1 2 3 4। मैं और एनोटेट करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हो दिस इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपके लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट है जो कि चल रहे हैं 12 mm डाया के। इसके ऊपर जो ये ट्रांसवर्स स्टील चल रहा है वो चल रहा है दैट इज 12 mm डाया का एट 200 mm सेंटर टू सेंटर। सिमिलरली ऊपर जाके वैसे ही इसकी प्रॉपर्टीज हो रही है और नीचे इस तरीके से प्रॉपर्टी। ये किसकी है? हाल फिलहाल, क्योंकि एक एग्जाम्पल है तो उस एग्जाम्पल के अनुसार इसने डिजाइन करके दे रखा है। अब आप इस एग्जाम्पल को ना अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज इट अराउंड। तो लेट्स ट्राई टू डू इट। आप सबसे पहले यहाँ पे देखना, इसमें हाल फिलहाल 10 राइजर्स हैं और 250 mm बाय 150 mm के इसके यू कैन से ट्रेड और राइजर की हाइट से। तो इसको आप चेंज कर सकते हो। आप ज्योमेट्री में जाओगे, आप ज्योमेट्री में जाके यहाँ पे इस पूरी स्टेयरकेस की ज्योमेट्री आपकी सिचुएशन के अनुसार बदल सकते हो। सारी डिटेल्स दे रखी है और ये रियल टाइम में चेंज होती है। जैसे आपकी गोइंग यहाँ पे 250 है, गोइंग इन द सेंस ट्रेड जो है वो 250 है, राइजर जो है वो 175 का। अगर आप इनको चेंज करोगे दिस थिंग विल चेंज। ठीक है, मान के चलो मैं 175 को 150 करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे चीजें क्या होगी, चेंज होगी। इवन एंगल चेंज होंगे, बहुत सारी चीजें चेंज होगी, है ना। मैं भी इसको 175 ही रहने देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ राइजर आप बढ़ा सकते हो, है ना, अगर आपको हाइट के अनुसार उस हिसाब से एडजस्ट करना है यू कैन डू इट। ओके, वेस्ट जो है दैट इज 175 का, दैट इज की विड्थ कितनी है ना, स्टेयरकेस की, वो आप देख सकते हो, है ना। ब्रेड्थ कितनी है, दैट इज ब्रेड्थ इज गोइंग टू बी लाइक आपका 1000 mm है, तो 1000 mm के हिसाब से आपकी जो ये लैंडिंग के विड्थ है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और फिर स्पेसिफिकली अपर लैंडिंग और लोअर लैंडिंग। अपर लैंडिंग मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन और लोअर लैंडिंग इन दिस पोर्शन। आप इनकी लेंथ फिक्स कर सकते हो, इनकी डेप्थ कितनी रखनी है स्लैब की वो फिक्स कर सकते हो, सपोर्टिंग विड्थ कितनी करनी है वो आप करते हो। सपोर्टिंग विड्थ मतलब कहाँ पे कितना ये सपोर्ट लेगा अंदर की तरफ। ठीक है, तो लेट्स मेक इट 200। आप ये 200 कर, मैं कर रहा हूँ, आपके केस में कुछ अलग हो सकता है। देखो तो यहाँ पे सपोर्टिंग क्या हो गया, बढ़िया, मतलब 200 mm तक क्या होगा, ये अंदर की तरफ आपका यू कैन से कनेक्ट रहेगा। सिमिलरली लोअर लैंडिंग है 1500 mm, इसको 1000 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कहने का मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ यू कैन चेंज इट अराउंड। आप इन चीजों को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मान के चलो मेरी ज्योमेट्री फिक्स है, मेरे को यही रखना है, आई प्रेस ओके। नाउ अब आती है यहाँ पे डिजाइन फोर्सेस, तो मैं डिजाइन फोर्सेस पे क्लिक करूंगा। देखो जैसे जैसे आप चीजें चेंज करते जाओगे ना, या ये पीछे क्या करता रहेगा, डिजाइन खुद ब खुद इसको करता रहेगा और इसके चेक्स लगाता रहेगा। अगर सब कुछ सही रहा है तो ये आपको सामने स्टील भी बताता रहेगा कि स्टील कितना है। ठीक है, तो अभी मैंने डिजाइन फोर्सेस पे क्लिक किया। डिजाइन फोर्सेस में देखो आप यहाँ पे ऊपर डाल सकते हैं लोड फ्रॉम फिनिशेस, आपके फिनिशेस से क्या लोड आ रहे हैं, ऊपर ब्रेक टाइल्स वगैरह उससे है, तो वो आप कैलकुलेट करके डाल सकते हैं। जनरली 1 से 2 kN/m² होगा तो आप वो डाल सकते हो। और कोई इम्पोज वेरिएबल दैट इज लाइव लोड है अकॉर्डिंग टू IS 875 स्टेयर केस पे 3 kN/m² का रहता है, तो आप यहाँ डाल सकते हो। और कोई एडिशनल लोड आ रहा है वो आप यहाँ टिक करके और ऐड कर सकते हो। फिर आ रहा सपोर्ट कंडीशंस क्या है, अपर लैंडिंग। ऊपर लैंडिंग में आपकी जो अपर लैंडिंग है वो मेरी मान के चलो मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक मतलब ये आगे जाके किसी बीम के अंदर यू कैसे मोनोलिथिकली कनेक्ट हो जाएगा। या अगर सिंपली एंड है तो आप सिंपली भी ले सकते हो। ठीक है, लोअर एंडिंग क्या है, मान के चलो जो लोअर आपकी स्टार्टिंग है वो जमीन से ही चालू हो रही है ना, फ्लोर से ही चालू हो रही है, तो मान के चलो इट्स सिंपली एंड सपोर्ट। ओके, ये जो बेंडिंग कोएफिशिएंट्स और शियर कोएफिशिएंट्स है ये ना ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर यू कैन से यूरो कोड दैट इज ईएन 1992। आई जस्ट क्लिक ऑन ओके, है ना, मैं इसको ओके क्लिक कर दूंगा। अब आता है मटेरियल्स, मटेरियल्स पे क्लिक करते हैं। तो आपका कंक्रीट की क्लास क्या है, देखो कंक्रीट की क्लास समझा देता हूँ मैं, सिंपल है। अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड यूज करते हो तो जैसे हमारे पास M25 होता है, M30 होता है। 25 का मतलब 25 N/mm², उसकी क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी एट 28 डेज। तो यहाँ पे यूरो कोड्स में क्या होता है, ये जो लास्ट वाले जो है दैट इज आप स्लैश के बाद जो नंबर देख रहे हो, फर्स्ट की बात करता हूँ जैसे C1215, तो ये जो 15 है ये क्यूब की स्ट्रेंथ है, 12 जो है वो सिलेंडर की स्ट्रेंथ। तो C1215 का मतलब हो गया एक तरीके से हमारे यहाँ का M50। उसी तरीके से ये 1620 हो गया, दैट इज 20 जो हो गया वो हो गया हमारा यू कैन से M20। तो मान के चलो हमारा M25 है तो मैं M25 को ले लेता हूँ। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आपको पता है क्या लेना होता है ना, तो वो हो गया। मैक्सिमम एग्रीगेट साइज आप क्या ले रहे हो, डेंसिटी कंक्रीट की 25 किलोमीटर होती है। नॉमिनल कवर कितना लेना है वो आप यहाँ चूज कर सकते हो। ठीक है, ड्रॉप डाउन से और ले सकते हो। स्टील की स्ट्रेंथ कितनी है, 500 है, मान के चलो हम 500D ले रहे हैं, है ना, जो भी मार्केट में भी चल रहा है, 550 भी चल रहा है। ठीक है, तो आप वो ले सकते हो। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टील के लिए 1.15 चलता है। ठीक है, ये तो अपना फिक्स ही, अपने यहाँ पे भी यही चलता है। आई जस्ट प्रेस ओके। ठीक है, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट अराउंड। रीइंफोर्समेंट में जाते हैं। अब रीइंफोर्समेंट देखो ये यहाँ से आपसे खुद पूछ रहा है, डिजाइन लोकेशन अपर, अपर पोर्शन में आपको लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट कैसा चाहिए और ट्रांसवर्स कैसा चाहिए। यहाँ देखो आपको, आप हाँ हिट एंड ट्रायल करोगे, आप अगर जैसे 10 की जगह पे यहाँ 8 कर देते हो तो ये खुद ब खुद बता देगा कि इट इज गेटिंग फेल्ड, आपका टॉप लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट फेल है, आप 8 mm का डाया ऊपर नहीं दे सकते। हिट एंड ट्रायल करो, 10 दो, 10 दो,
6 बार दे रहे हैं हम ना, 6 बार, वही मैंने काउंट करके बताया 1 2 3 4। तो अपर पोर्शन पे भी 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से आपका क्या चल जाएगा, बार आ जाएंगे उस हिसाब से। ठीक है, सिमिलरली ट्रांसवर्स में आपको कितना देना है, मान के चलो वहां पे भी हम 10 ही दे रहे हैं, यहाँ अगर 8 देना चाहे तो क्या पास होता है, यस 8 पे पास हो रहा है 300 mm डिस्टेंस पे। सिमिलरली आप यहाँ पे मिड स्पान में देखेंगे तो मिड स्पान में भी आप चीजों को कैलकुलेट करके डाल सकते हो। ठीक है, आप उसी तरीके से लोअर पे भी चीजें डाल सकते हो और ये आपको बताता रहेगा कि क्या चीजें पास हो रही है कि नहीं हुई। बट यहाँ पे भी मैं लेट से 8 करने की कोशिश करता हूँ, यस इट्स गेटिंग पास। मिड स्पान, सॉरी, मिड स्पान पे अगर मैं जाऊँ और मैं यहाँ पे भी इसको 8 करने की कोशिश करूँ और यहाँ पे मैं इसको 10 करने की कोशिश करूँ, तो देखो यहाँ पे कुछ फेल हो रहा है, बॉटम रीइंफोर्समेंट जो है वो हमारा क्या हो रहा है, फेल हो रहा था। लेट्स मेक इट 12 अगेन यहाँ पे, क्योंकि देखो मिड स्पान है, मेन लोड तो यही आना है, तो वी कैन डू इट लाइक दैट। बट अब ये भी चीज ध्यान रखना कि अगर आप बार इतने अलग अलग करोगे तो वो साइट पे जनरली इतना डिफरेंस आता नहीं है, कंटिन्यूशन में चलता है बार। जैसे अगर नीचे आपका 12 का चल रहा है तो इट विल गो अप कंटिन्यूसली 12 का ही चलेगा, ऐसा नीचे 12 चलते चलते ऊपर 10 आ जाए। ठीक है, वो थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है वहां पे कास्ट करना। तो आप सेम चलना ना, बार दो ही यूज करना, या तो बार मतलब बार कॉम्बिनेशन यूज करे तो लाइक 12 10 का यूज कर लो कॉम्बिनेशन, या 10 8 का यूज कर लो। और ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप क्या करना, थोड़ा सा सरिया ज्यादा ले लेना, बट मेक श्योर कि आपका क्या रहे, कॉम्बिनेशन जो है वो फिक्स रहे। ठीक है ना, 12 12 का चल रहा है, ऊपर 8 8 के चल रहा है, यहाँ ऊपर जो 10 का चल रहा है उसको भी अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो लेट्स मेक इट 12, वो सबसे बढ़िया। तो इससे क्या होगा ना, बार अभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 8 12 का कॉम्बिनेशन हो गया, तो दैट इज गोइंग टू बी गुड इनफ। ठीक है, तो मान के चलो आपका ये सब कुछ हो गया, मैं इसको हाल फिलहाल यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट हो गया। डिजाइन ऑप्शंस में आप जाओ, आप डिजाइन कैसा करना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड किंगडम हो रहा है अभी, है ना, यूके के हिसाब से आप स्वीडन सिंगापुर उसके हिसाब से भी कर सकते हो। इंडिया हाल फिलहाल इसमें है नहीं, होप सो बहुत जल्दी आए। ये लोड कॉम्बिनेशन फैक्टर्स हैं, अगर आपको चेंज करना चाहो तो यू कैन डू इट अराउंड, है ना, या इसके लिए आप एक बार यूरो कोड पहले पढ़ भी लीजिएगा। फिर आता है आउटपुट ऑप्शन, आप क्या आउटपुट देना चाहते हो, जो फाइल बनेगी उसका नाम वाम क्या डालना चाहते हो। मैं सिंपल डालना चाहता हूँ RC स्टेयर केस। ठीक है, ये नाम है। फुल आउटपुट डिटेल चाहिए मुझे, समरी वमरी नहीं चाहिए मुझे, फुल चाहिए। रीइंफोर्समेंट का मुझे स्केच चाहिए, ज्योमेट्री का स्केच चाहिए, इंक्लूड प्लान व्यू अगर आपको चाहिए तो आप टिक कर सकते हो, समरी टेबल चाहिए, एवरीथिंग आई नीड, आई प्रेस ओके। ठीक है, एंड देन आई प्रेस फिनिश। जैसे मैं फिनिश करूंगा, यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी रिपोर्ट बन के आ जाएगी, आप देख सकते हो पूरी की पूरी रिपोर्ट बन के आ जाएगी। कंट्रोल माउस व्हील आगे घुमाओगे तो यू कैन जूम इट अराउंड, आप जूम कर सकते हो अंदर की तरफ। आप यहाँ से देख सकते हो कि कितना रिइंफोर्समेंट हमने यू कैन से मांगा गया था अकॉर्डिंग टू द कोड, और हमने कितना प्रोवाइड किया है, हमारा ओवरऑल डिजाइन पास है, हमारे सारे रिइंफोर्समेंट पास है। ये हमारा एक स्केच डायग्राम है जो आप साइट पे दे सकते हो। मेरा तो एजुकेशनल वर्जन है तो मैं नहीं दे सकता, अगर आप इसको यू कैन से बाय कर रहे हो या आपके पास है ये, तो आप यहाँ से सीधा का सीधा यू कैन से क्या कर सकते हो, उसको साइट पे दे सकते हो। ये सारी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप आपके सीनियर से या किसी से भी चेक करा सकते हो। चेक क्या करना, सॉफ्टवेयर करना, चेक की एवरीथिंग इज गुड। आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो कि सारे चेक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू योर यू कैन से द कोड। तो ये सारे चेक्स लग रहे हैं, देखो कोड्स ऑलमोस्ट सारे सेम ही होते हैं, और हमारा इंडिया का कोड यूके यूरोप वाले जैसा ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इसमें मेन जो चीज आपको मिलेगी वो होगी लास्ट में जो था हमारा रिइंफोर्समेंट डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम आपको ऑटोकैड में बनाना है, या अगर ऑटोकैड में आपके पास टेम्पलेट पड़ी हुई है तो उसके अंदर सिर्फ आपको ये रिइंफोर्समेंट ऐड करना है। नीचे की तरफ चल रहे हैं आपके पास सिंपल 6 12 mm के, उसके ऊपर चल रहे हैं 12 के 200 पे, और ऊपर टॉप में जाएंगे तो वहां पे जाके हमारे पास 8 mm के चल रहे हैं 300 पे, और नीचे भी यहाँ पे 8 mm 300 पे। हमने सपोर्ट्स भी उस साथ में, नेट इज गोइंग टू पास, ये कुछ करने नहीं वाला, कहीं फेल नहीं होना। ओके, सो आप टाइड्स को क्या किस तरीके से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर और किसी चीज की आप डिजाइनिंग टाइड्स में देखना चाहते हो तो प्लीज डू लेट मी आस्क इन द कमेंट्स, मैं जरूर उन पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।